नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ जुगाड़ से। तो आपकी जुगाड़ सीरीज कंटिन्यू है फॉरेंसिक साइंस की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डेथ यानी कि मृत्यु और उसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोग ये बात सोच रहे होंगे कि इतने सारे वीडियोज आ गए ना, हमने किसी में लाइक के लिए बोला, न शेयर के लिए बोला, न सब्सक्राइब के लिए बोला, ये चल क्या रहा है ना। तो भैया एक बात बताओ, ये जो अपना केकेसी का परिवार है, ये सारे जो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं ना, जितने भी अपने दोस्त हैं, जितने भी कलीग्स हैं, साथ पढ़ने वाले हैं, तो यार ये बताओ, अपने भाई बंधुओं से कोई कुछ मांगता है क्या? उनसे तो बिना मांगे मिलता है ना। तो इसीलिए हम कभी तुम लोग से, ये जो हमारी पहली सीरीज है सिर्फ केकेसी के लिए ही मैंने शुरू करी है। ठीक है, देखेंगे तो लोग है ही है, लेकिन मेनली जो ऑब्जेक्टिव था, जितने सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ डाले इस सीरीज को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? केकेसी वालों के लिए, क्योंकि मैं भी उसी में पढ़ता हूँ, मेरा भी एग्जाम है। ठीक है, ये बचपन बहुत करते थे ना हम लोग। तो बिना किसी देरी के चलो आज शुरू करते हैं फिर से अपना लेक्चर, डेथ एंड इस मेडिको लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन इसके के आगे के जितने ही टॉपिक हैं, माशाल्लाह, आप कहेंगे वाह मियाँ क्या गहरे बातें करी हैं। चलिए थोड़ी बहुत सॉरी, पार्डन माई लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, डेथ एंड इज मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। चलो, तो द स्टडी ऑफ डेथ हेल्प्स इन, किस चीज़ में हेल्प करती है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस क्लेम जितने सारे होते हैं, सक्सेशन डिस्प्यूट मतलब कि उत्तराधिकार के जितने सारे डिस्प्यूट होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी की मतलब किसकी गलती है भैया, वो डिटरमाइन कैसे होता है, ये चीज़ें होता है। पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इन सारी चीज़ों में क्या करता है ये स्टडी? हेल्प करता है। ठीक है, आ जाओ भैया, डेफिनेशन ऑफ डेथ क्या है? डेथ इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ द वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। तो डेथ क्या है हमारी? कहोगे यार डेथ के बारे में पढ़ा रहे हो, अब डेथ तो भाई जब जिस इंसान की सांसें रुक जाए मर गया, तो क्या ये लिख के आओ एग्जाम में? ये तो लिख के आ नहीं जाओगे। तो डेथ क्या है कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, कि मतलब कि अब वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। सीजेशन ऑफ द वाइटल फंक्शन, जो वाइटल फंक्शंस होते हैं उनका सीजेशन, की मतलब भैया आपकी गाड़ी अब जो है सीज हो गई है, धुआं फेंक रही थी अभी तक, लेकिन अब एकदम इंजन सीज हो गया है, अभी बन नहीं सकता है, नया ही डलवाना पड़ेगा। तो क्या होगा? कौन से प्राइमरली पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं? ब्रेन, हार्ट और लंग। जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो क्या डिक्लेयर हो जाता है? इंसान की डेथ। ठीक है, टाइप ऑफ डेथ कैसी? सोमैटिक या क्लिनिकल डेथ। ठीक है, ये जो डेथ होती है इसमें क्या होता है कि परमानेंट सीजेशन किन चीज़ का होता है आप बताओ? ठीक है, इनमें जो परमानेंट सीजेशन होता है वो होता है कि आपके जो सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन और ब्रेन फंक्शन, ये जो तीनों है ना, ये आपके क्या करते हैं? काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? वो कौन सी डेथ होती है? सोमैटिक या क्लिनिकल डेथ, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आ जाओ मॉलिक्यूलर और सेलुलर डेथ। ये क्या होता है? जो इंडिविजुअल सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? सोमैटिक डेथ की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाओ जल्दी से, क्या है? डेथ ऑफ, टाइप ऑफ डेथ। ठीक है, तो टाइप ऑफ डेथ, सब सोचो मौत के भी प्रकार होते हैं यार, मरना तो मरना ही होता है, इसके क्या मतलब, इसके कौन से प्रकार हो सकते हैं? तो भैया इसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार क्या है बताओ? कोमा। ठीक है, स्टेट प्रोफाउंड अनकॉन्शियसनेस रिजल्टिंग द डिप्रेशन ऑफ द ब्रेन फंक्शन। जब आपका ब्रेन फंक्शन जो है क्या करता है? डिप्रेशन में चला जाता है, यानी कि अनकॉन्शियसनेस की स्थिति आ सकती है, वो काम करना बंद कर देता है, तो स्टेट क्या कहलाती है? कोमा कहलाती है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है? हेड इंजरी, सेरेब्रल हेमरेज, और क्या पॉइजनिंग से भी हो सकता है कोमा, ब्रेन डिसीजेस। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं कि अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, कि इंसान क्या होता है? अचेत हो जाता है। ठीक है, और जितने मतलब कि आपके रिस्पॉन्स फंक्शन होते हैं जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं वो काम करना, यानी रिफ्लेक्सेस काम करना बंद कर देते हैं। फिर क्या? सैलो रिस्पायरेशन, की आप बहुत ज़्यादा उथली सांस लेते हो, ऐसे सांसें लेते हो। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्या है? सिंकोपी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बेहोशी। ठीक है,
नाम बड़ा हैवी सा है, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं सिंकोपी। ये कैसे होता है? हार्ट और रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन जो होता है वो क्या होता है हमारा फेल कर जाता है। इस कैसे कैसे होता है? हार्ट डिसीज, सेवरल हेमरेज, शॉक, इंजरी, इन सब तरीकों से क्या हो सकता है? सिंकोपी हो सकता है। फीचर क्या होता है? सडन कोलैप्स हो जाता है आपके हार्ट का, वीक पल्स हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आ जाओ अफासिया। भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ रहे हो, आगे ये समझ लो एक एक पूरे टॉपिक हैं, लेकिन पढ़ने में मज़ा बहुत आएगी। जब पढ़ोगे तो कहोगे हाँ कुछ पढ़ा है। सबसे यही बात है, फॉरेंसिक वालों को पहले तो बड़ी टेंशन हो रही होगी, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। लेकिन आपको इतना बता रहे हैं कि साइबर और बैंकिंग वालों से ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट में जो है उस वो जो भैया देखो असली मज़ा जो है ना लॉ का, मानो या ना मानो लेकिन क्राइम में ही है, ठीक है। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं मेरे जैसे, मतलब मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है, अगर अपनी बात करूँ तो भैया बहुत ही मज़ा है। दूसरा साइबर भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन साइबर लॉज थोड़े बोरिंग है। साइबर के जो जितना सारा प्रोसेस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर साइबर वाले कहेंगे तो वीडियोज़ उनके लिए भी आ जाएंगे। बैंकिंग वालों को ज़रूरत हो तो भैया अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइबर का सिलेबस थोड़ा है, जल्दी निपटाया जा सकता है, बैंकिंग नहीं करी जा सकती है, तो अब पॉसिबल नहीं है। पहले बताते तो हो भी जाता, ठीक है। चलो अब अफासिया की बात करते हैं, ठीक है। तो अफासिया क्या है कि श्वास अवरोध, मतलब कि किसी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये जो वोकल कॉर्ड होती है, इसको रेस्पिरेशन और लंग्स मिलके हमारा क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी फंक्शन बनाते हैं। जब ये ऑक्सीजन सप्लाई देना बंद कर देता है तो क्या होता है? श्वास अवरोध हो जाता है और इंसान मर जाता है। ये कैसे कैसे हो सकता है? हैंगिंग यानी फांसी, स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला घोंटना, ड्रोनिंग मतलब डूब के, और सफोकेशन मतलब दम घुटना। इन 4 तरीकों से क्या हो सकता है? हमारा अफासिया हो सकता है। फीचर्स क्या होते हैं? साइनोसिस हो जाता है, मतलब कि नाक बंद हो जाती है। कंजेशन मतलब कि चेस्ट में जो है आप कंजेस्टेड हो जाते हैं, एकदम फट से सूख जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? पैकियल हेमरेज, जो अंदर की जो पैकियल हेमरेज, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपके अंदर जो लंग्स के पास का एरिया होता है वहाँ पे क्या होती है? ब्लीडिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ की जो नसेज हैं, आर्टरीज हैं, वो क्या होती हैं? फट जाती हैं। नाक से खून देखा होगा आ जाता है लोगों के। फिर आज बात करते हैं सडन डेथ की। तो सडन डेथ क्या है? सडन डेथ इज एन अनएक्सपेक्टेड डेथ अकरिंग इंस्टेंट और विद इन अ शॉर्ट पीरियड फ्रॉम द वनेस्ट सिम्पटम अ पर्सन अपरेंटली हेल्दी, की मतलब एक हेल्दी पर्सन का एक अचानक से, मतलब पता नहीं कि अभी तो कल मिले थे हमको यार, अचानक से क्या हो गया। तो ये कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो ये देखो इसके कारण देखें, क्या कार्डियोवैस्कुलर कॉजेस की, मतलब कि जो हार्ट अटैक पकड़ता है वो अचानक ही पड़ता है, ठीक है। पता नहीं चलता इंसान को, एकदम सही रहेगा, वो अचानक से आर्टरी ब्लॉक हुई और काम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? कोरोनरी, मायोकार्डियल और कार्डियल, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा कि जिसके जिसके जो मिर्गी या वो क्या बोलते हैं पैरालिसिस होता है, वो बहुत ही एक क्विक होता है, आपको पता नहीं चलेगा, तुरंत ही होगा, इंसान बैठे बैठे ही पता नहीं उसको क्या हो जाए, ठीक है। रेस्पिरेटरी कॉजेज जो होते हैं ये भी हमारे किससे? कार्डियक वेस्कुलर से ही इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ गैस्ट्रोनोमियल कॉजेज होते हैं, अक्सर जो अल्सर वगैरह होते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें होती हैं वो होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ साइंस ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। साइंस ऑफ डेथ की बात अगर हम करें तो सबसे पहला जो सिम्टम है साइन ऑफ डेथ का, वो क्या होता है? सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, जो आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन है, यानी कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? रुक जाती है, ठीक है। सर्कुलेशन रुक जाता है, कि मतलब जो हार्ट बीट और पल्सेज हैं वो आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। तीसरा क्या? कॉन्शियसनेस तो तुरंत ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर चौथा क्या? लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, कि मतलब आप हाथ पैर उठाना, ये सब कोई भी शारीरिक क्रिया जो है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। लेट साइन क्या होते हैं? एल्गर मार्टिस, मतलब क्या होता है कि बॉडी आपकी ठंडी होने लगती है। फिर क्या होता है कि टाइम ऑफ डेथ बताने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, कि मतलब कि अगर बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी है तो मतलब टाइम ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दूसरा लेट साइन क्या है? लिवर मॉर्टिस, की मतलब कि एक खास तरह के स्टेन्स पड़ने लगते हैं, जो अंदर ब्लड में कहते हैं ना शरीर काला पड़ गया था एकदम, तो वो क्या होता है? लिवर मॉर्टिस ही होता है, ठीक है। ब्लूइश पर्पल डिकलरेशन आ जाता है बॉडी में। फिर रिगर मॉर्टिस क्या होता है? कठोरता होती है, कि जो आपकी डेड बॉडी है वो एकदम, जो हाथ पैर है वो एकदम ऐंठ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? फेस, नेक, ट्रंक और लिम्स जो होते हैं वो आपको एकदम, अगर आप देखोगे किसी बॉडी को रिगर मॉर्टिस हुआ है तो एकदम आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा उसके फेक नेक और ट्रंक लिम्स से, ठीक है, कि एकदम रिगर मॉर्टिस स्टेज में पहुंच सकती है ये
भी टाइम बताने में बहुत हेल्प करता है। ये सबसे लास्ट की स्टेज है। इसके बाद फिर सीधा बॉडी क्या होती है, घटन यानी कि वो सड़ना चालू हो जाती है, डिकम्पोजिशन होने लगता है। ठीक है, सबसे पहले ग्रीनिश कलर दिखाएगी, ठीक है, उसके बाद सड़ने लगेगी। अब टाइम ऑफ डेथ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये यही 4-5 रीजन है, उनसे क्या करते हैं, 4-5 फैक्टर पे हम क्या करते हैं कि टाइम ऑफ डेथ जो है उसको प्राइमा फेसी बता सकते हैं, प्राइमा फेसी। ठीक है, ये क्लियर नहीं होता है, प्राइमा फेसी होता है। ठीक है, क्लियर तो जब एक्सपर्ट अपनी जांच करेगा, पोस्टमार्टम करेगा, वो तभी बता पाएगा। प्राइमा फेसी कैसे पता लगाते हैं कि बॉडी टेम्परेचर क्या है उसका, लिवर मोर्टिस मतलब कि बॉडी का कलर क्या है, फिर रिगर मोर्टिस की मतलब बॉडी की कंडीशन क्या है, फिर डिकम्पोजिशन चेंजेस। और फिर ये 2 चीज़ें वो क्या होती हैं, ये कौन करता है, एक्सपर्ट ही पता लगा सकता है। ऊपर वाला तो कोई भी मतलब जिसको भी अच्छी खासी नॉलेज है, मतलब ठीक ठाक, वो बता सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें जो ये क्या है, एक्सपर्ट के द्वारा यूज होती हैं। वो कौन होता है, पोस्टमार्टम वाला जो एक्सपर्ट होता है वो बता सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टमक कंटेंट्स, ये डाइजेशन स्टेंट होते हैं कि अंदर क्या खाया था क्या नहीं, वो बताता है। ठीक है, फिर खाना अगर पच गया है तो वो बताएगा टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, खाना किस कंडीशन में है अंदर का, वो बताएगा कि आप अगर आपने एप्पल खाया था, ठीक है, और तुरंत मर गया मान लो, तो एप्पल जो है वो अपना एक अंदर के जो ऑर्गन्स है वो काम करना बंद करेंगे, तो वो धीरे 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 अंदर सड़ना चालू होगा, उससे एजिंग करी जा सकती है। ठीक है, तो वो बता सकता है। ठीक, फिर क्या, इंटोमोलॉजिकल एविडेंसेज, ये क्या है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं कि मतलब अगर आपकी बॉडी सड़ना चालू हो तो कीड़े पड़ जाते हैं, उनकी हेल्प से, उनकी स्टडी से पता लग सकता है। ठीक है, क्योंकि एक खास टाइम के बाद ही एक खास तरह का जो इंसेक्ट्स है, जो प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, जो फंगल होते हैं, वो एक खास टाइम के बाद एक खास तरीके का फंगल डेवलप होता है। ठीक है, फिर आज जो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, कोरोबोरेटिव विटनेस करता है टेस्टिमनी को। ठीक है, नैरो करता है टाइम ऑफ क्राइम को। ठीक है, असिस्ट करता है इन्वेस्टिगेशन को। ठीक, अब आ जाओ भैया प्रिजम्पशन ऑफ डेथ में, तो कि उपधारणा क्या है भैया, एजम्पशन तो पता होगा आपको, प्रिजम्पशन भी देख लो आज। तो लीगल एजम्पशन दैट अ पर्सन इज डेड डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ डेथ, के प्रिजम्पशन ऑफ डेथ लीगल एजम्पशन है कि अगर इंसान के जीवित होने का सबूत नहीं है तो वो क्या है, डायरेक्ट प्रूफ ऑफ डेथ है। ठीक है, अंडर इंडियन लॉ इफ अ पर्सन हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स, कि 7 साल से ज़्यादा जो इंसान दिखाई नहीं दिया या जिसके बारे में सुनाई नहीं दिया, ठीक है, या नेचुरली नहीं मिला, तो द कोर्ट में प्रिज्यूम डेड द पर्सन इज डेड, कि मतलब कोर्ट ये मान सकता है कि वो पर्सन क्या है, डेड है भैया। तो 7 साल के लिए भैया अगर सेल्फी या पोस्ट या सोशल मीडिया भैया अकाउंट बंद है आपका और कहीं दिखे नहीं हो, तो भैया आपको क्या माना जाएगा कि आप डेड हो चुके हो। पहले इस चीज़ का बहुत मिसयूज होता था, खेती कब्जाने के लिए बहुत पुरानी टेक्निक थी भैया, गांव में बहुत यूज होती थी। कैसा है, मारा हुआ दिखा दो कागज़ पे, खेती कब्जा लो। तो ये क्या होता था, कॉन्टिन्यूस एब्सेंस ऑफ 7 ईयर्स, नो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान कोई कम्युनिकेशन ना होना। फिर रीजनल इंजरीज है फेल्ड, कि मतलब कि जो रीजनल इंक्वायरी है वो फेल हो गई हो। ठीक है, मेडिको लीगल रेलिवेंस क्या है इसकी, कि सक्सेशन डिस्प्यूट यानी कि उत्तराधिकार के जितने मामले होते हैं, मैं बताया था ना, खेती कब्जाने में, प्रॉपर्टी मैटर, इंश्योरेंस क्लेम और मैरिटल स्टेटस डिटर्मिनेशन, इन सारे मामलों में क्या करता है, ये हेल्प करता है। चलो आगे देखते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप, जीवित रहने की प्रिजम्पशन क्या है कि अगर डेथ किया तो भैया कुछ जीने के लिए भी तो बनाया होगा सरकार ने, उसके बारे में देखते हैं कि ये तब अराइज होती है जब 2 और ज़्यादा पर्सन क्या हो, एक कॉमन डिजास्टर में मरे हों। ठीक है, किस में मरे हो, कॉमन डिजास्टर में मरे हों। तो ये जब यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है कि कौन पहले मरा, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे क्या काम आता है, प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप, कि अगर ये पहले मरा तो इससे पहले ये जिंदा हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा होता है कि जब एयर क्रैश, शिपरेक्स, बिल्डिंग कोलैप्स और नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो उनमें इस चीज़ को काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है भैया, इनहेरिटेंस राइट, जो उत्तराधिकार, सक्सेशन, इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। मेन मामला काहे का सारा भैया, संपत्ति भैया, जोड़ जोड़ के मर जाओगे, उसके बाद मरेंगे कौन, उसको तोड़ने वाले, आपस में लड़ लड़ के। तो भैया खाओ, खर्चो, आराम से ज़िंदगी जियो। अब भैया प्रिंसिपल क्या होते हैं, एज, फिजिकल कंडीशन, हेल्थ, सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ,
कि मतलब कि इस इंसान की एज ज़्यादा थी तो इसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा थे, फिजिकली फिट था तो भाग के निकल सकता था, ये वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रिजम्पशन को बूस्ट देती हैं। और कोई फिक्स प्रिजम्पशन नहीं होता है कि नहीं हो ही सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ठीक है, कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, डिसीज के आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन टाइम ऑफ सिंस डेथ, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ पॉइजनिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पीसीज डेथ की हो सकता है मरा है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं इंसान, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ सिविल डिस्प्यूट में काम आता है, असिस्टेंट करता है क्रिमिनल ट्रायल्स को। अब देख लेते हैं भैया अपना क्या इम्पॉर्टेंट केस ला LIC वर्सेस इंडिया, बहुत फेमस केस है अनुराधा का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लैरिफाई किया था कि अगर 7 साल के बाद कोई भी अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस होती है तो ओनली द फैक्ट ऑफ डेथ may be presumed, the exact date and time date must still be proved, ठीक है। फिर आज जो नर्मदा वर्सेस रामदयाल का केस, द कोर्ट डिस्कस करता है कि जो लीगल प्रिंसिपल रिलेटेड होते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के, वो क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस से ही अराइज होते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस मतलब बहुत लंबे समय तक, जिसका टाइम क्या है 7 ईयर्स, ये याद कर लेना, कहीं अगर कोई एग्जाम दिए तो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और भैया आगे आने वाले टॉपिक इतने मज़ेदार हैं कि मज़ा आ जाएगा एकदम। जल्दी भैया कापी पेन उठा के तैयार रहो, एग्ज़ाम के पहले सब समेट देंगे, ठीक। बाय बाय।